हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब सब लोग अपनी बोट्स के साथ यहाँ से निकल गए थे, तब यहाँ सिर्फ एक ही बोट बची थी। उसके बाद हंसू ने गुस्से में वहाँ मौजूद सब लोगों से कहा था कि या तो वो अपने टोकन्स दे दें, वरना वो उन्हें मारकर खुद उनके टोकन्स ले लेगा। सब लोग बहुत डर गए थे और उन सब ने अपने टोकन्स हंसू को दे दिए थे। फिर हमने देखा कि हंसू उस बोट के थ्रू सेंट्रल आइलैंड पहुंचता गया। सेंट्रल आइलैंड पर हंसू ने बेसमेंट अलायंस के लोगों को बुरी तरह हराया और उन्हें इस बात के लिए मना लिया कि वो भी फ्रंट लाइन पर फाइट करेंगे। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हंसू 4 मोनास के सामने बैठा होता है। हंसू को देखकर पार्क अपने मन में सोचता है, क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में नचल ने मुझे बताया था? मैंने सुना है इसने अकेला ही बेसमेंट अलायंस के काफी लोगों को हरा दिया। क्या ये सच है? उसके बाद हंसू सबसे कहता है, मैंने बेसमेंट अलायंस के मेंबर से बात कर ली है। अब तुम लोग बेसमेंट अलायंस के जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्हें अपने अपने ग्रुप्स में ऐड करो। इससे कैसल की डिफेंस और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर उनमें से कोई मना करे तो उन्हें कह देना ये मेरा ऑर्डर है, और अगर फिर भी वो ना माने तो उन्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। हंसू की बात सुनकर ली अपने मन में सोचता है, इस बंदे का असल मकसद क्या है? अगर हम और लोगों को ग्रुप्स में ऐड करते हैं तो फायदा सिर्फ हमें होगा। इस बंदे को इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं। क्या हो सकता है इसने कोई बड़ा प्लान पहले से बना रखा हो? ली हंसू से कहता है, तुम किसी भी ग्रुप से अफिलिएटेड नहीं हो और तुम यहाँ ग्रुप्स में लोग ऐड करने की बात कर रहे हो। हम तुम पर भरोसा कैसे करें? हो सकता है तुम किसी और मोनास से जुड़े हो और उसने तुम्हें यहाँ भेजा हो। हंसू जवाब देता है, मेरा किसी भी मोनास से कोई कनेक्शन नहीं है, और अगर मैं तुम लोगों को मारना चाहता तो तुम में से कोई मुझे रोक नहीं पाता। पार्क गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ बेसमेंट अलायंस के कुछ लोगों को हराकर तुम हम सब मोनास से लड़ सकते हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। हंसू हंसकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार सकते हो? अगर हाँ तो क्यों ना अभी ट्राई कर ले। इतना कहकर हंसू अपने हाथ की ब्रेसलेट एक्टिवेट करता है और अगले ही पल वो सब की नज़रों से गायब हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं, ये बंदा अचानक कहाँ चला गया? पार्क कहता है, इसने अपना कोई आर्टिफैक्ट यूज़ किया है, इसी वजह से ये इनविजिबल हो गया है। क्या ये यहाँ हम पर अटैक करने आया था? तब ली बोलता है, तुम लोग पैनिक मत करो, मुझे फील हो रहा है ये बंदा अभी भी यहीं कहीं खड़ा है। सब मिलकर अटैक करो, हमें इसे यहीं मार देना चाहिए। तभी अचानक हंसू ली के बिल्कुल पीछे आ जाता है। वो अपना डैगर ली की गर्दन पर रख देता है। हंसू कहता है, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी गर्दन काट सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मुझे तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं, इसलिए तुम लोग फिक्र मत करो। ये सुनकर ली बुरी तरह डर जाता है। वो अपने मन में सोचता है, डैम इट, मुझे लगा था ये बंदा मेरे सामने खड़ा है, मुझे पता ही नहीं चला ये कब मेरे पीछे आ गया। इसके बाद हंसू ली को ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है, मेरा तुम सबको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अब से तुम लोग सिर्फ कैसल की डिफेंस पर फोकस करो। इसके बाद वहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलता। सब लोग समझ चुके होते हैं कि हंसू उन सब से ज़्यादा स्ट्रांग है। हंसू हॉल से बाहर निकल जाता है और अपने मन में सोचता है, ये लोग समझते हैं ये फ्यूचर की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता आने वाली प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा डेंजरस होंगी। जब हंसू वहाँ से जा रहा होता है तब एक आवाज़ आती है, क्या आज भी तुम मुझे रिप्लाई नहीं दोगे? कितनी बार पूछ चुकी हूँ, क्या तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन करोगे या नहीं? हंसू रुकता नहीं और तब दिखाया जाता है कि ये आवाज़ जिमिन की होती है। जिमिन कहती है, आज भी तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? फिर वो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। क्या ग्रुप ज्वाइन करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने सुना है फर्स्ट ट्यूटोरियल में तुम्हारे साथ मीही नाम की लड़की थी, क्या तुम उसी का वेट कर रहे हो? जिमिन हंसू को देखती है और अपने मन में सोचती है, मीही का नाम सुनकर भी हंसू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब उसे उस लड़की से कोई फीलिंग्स नहीं है। जिमिन हंसकर कहती है, हंसो, तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो। तुम्हें बोर लगता होगा, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। यहाँ काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। वैसे भी तुम्हें कैसल प्रोटेक्ट करना ही है। लेकिन हांसू जिमिन को इग्नोर करता है। वो बिना कुछ बोले सीधा सिटी वॉल्स की तरफ चल देता है। ये देखकर जिमिन हैरान रह जाती है। वो कहती है, ये बंदा कितना इग्नोरेंट है। लेकिन हांसू फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। एक आदमी नेचल को रिपोर्ट देता है, सर्जेंट, जैसे आपने कहा था, सारे इंजर्ड लोगों को कैसल के अंदर रेस्ट के लिए भेज दिया गया है। नेचल कहता है, तुमने अच्छा काम किया। आज मॉन्स्टर वॉर काफ़ी टाइम पर ख़त्म हो गया, बहुत कम लोग इंजर्ड हुए हैं। फिर नेचल सोचता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि बेसमेंट अलायंस के लोग फ्रंट लाइन पर आ गए?
या फिर इसलिए हुआ क्योंकि एक अकेला इंसान आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर्स खुद ही हैंडल कर रहा था? यहाँ नेचुरल हांसू की ही बात कर रहा होता है। नेचुरल अपने मन में गुस्से से सोचता है, मुझे इस बास्टर्ड को अपने ग्रुप में ऐड करना था, लेकिन जब भी मैं इसके पास जाता हूँ ये मुझे इग्नोर कर देता है। मुझे नहीं पता इसका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसे अपने ग्रुप में ज़रूर ऐड करूँगा। तभी अचानक एक बड़ा डायमेंशन क्रैक खुल जाता है। उस क्रैक से वो क्रीचर बाहर आता है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। क्रीचर को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सब अपने मन में सोचते हैं, अच्छी खबर? लेकिन इसकी स्माइल देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सच में अच्छी खबर है। क्रीचर ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ कहता है, तो दोस्तों वो अच्छी खबर ये है, आज से जब भी तुम मॉन्स्टर वेव्स को डिफीट करोगे उसके बाद डेली डीमन सन्स स्पॉन होंगे और तुम्हें उन डीमन से भी फाइट करनी पड़ेगी। क्रीचर आगे कहता है, मैं जानता हूँ स्केलेटन मॉन्स्टर्स को मारने से कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि उनके अंदर कोई क्रिस्टल्स नहीं होते, लेकिन टेंशन मत लो, हर डीमन सैन के बॉडी के अंदर काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होंगे। तुम इन क्रिस्टल्स का यूज़ अपने स्टेटस विंडो के अंदर मौजूद शॉप में कर सकते हो। वहाँ तुम वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और मेडिसिन तक खरीद सकते हो। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग सोचने लगते हैं, ये ऑप्शन पहले स्टेटस विंडो में तो था ही नहीं, क्या ये कोई नया फीचर है जो अभी ऐड हुआ है? तब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा डायमेंशन क्रैक खुल जाता है। उस क्रैक के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल डीमन बाहर आता है। देखने में ही ये डीमन बहुत खतरनाक लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो एक जोरदार रोर करता है। उस रोर को सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग डर जाते हैं। लोग कहने लगते हैं, क्या हमें इस डीमन से फाइट करनी पड़ेगी? ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या हम इसे हरा भी पाएंगे? डीमन धीरे धीरे सब लोगों की तरफ चलने लगता है। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज़ आती है, सब लोग मेरी रास्ते से हट जाओ। उसी वक्त एक आदमी बहुत ऊंचा जंप लगाता है और सीधा उस डीमन पर अटैक करता है। ये आदमी और कोई नहीं, हांसू होता है। हांसू अपनी हैवी स्वर्ड से डीमन पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है, लेकिन डीमन अपने राइट हैंड से इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त वो अपने लेफ्ट हैंड से हांसू पर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन हांसू जंप करके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। वो डीमन से दूर जाकर फिर से इसकी तरफ देखता है। हांसू अपने मन में सोचता है, ये डीमन लो रैंक है, लेकिन इसका बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे एक बहुत पावरफुल हिट लगाना होगा। इतना सोचकर हांसू अपना शू आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करता है। हमें बताया जाता है कि इस आर्टिफैक्ट से कुछ मिनट्स के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हांसो बहुत तेज़ रफ्तार से डीमन की तरफ दौड़ता है और उस पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है। यहाँ से हांसू और डीमन के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। हांसू बहुत फास्ट अटैक्स करता है। डीमन इन अटैक्स को प्रॉपर तरीके से डॉज नहीं कर पाता, लेकिन अचानक डीमन अपने हाथ में कुछ पावर चार्ज करता है और एक बहुत पावरफुल बीम अटैक हांसू पर छोड़ देता है। हांसो अपनी स्वर्ड से इस बीम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीम सीधा वॉल पर जाकर लगती है और वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि हांसू अब शायद बच नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि हांसू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हांसू ने अपनी रिंग स्किल डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर ली होती है। हमें बताया जाता है कि डिस्ट्रक्शन एक ऐसी स्किल है जिसमें हांसू अपनी माना का यूज़ करके अपने वेपन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। इस स्किल से वेपन की अटैक और डिफेंस दोनों काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद हांसो फिर से डीमन पर अटैक करता है। वहाँ मौजूद सब लोग हांसो के फाइट देख रहे होते हैं। इसी बीच हान चौल अपने लीडर से कहता है, लीडर ये डीमन काफ़ी पावरफुल लग रहा है, क्या हमें भी इस डीमन से फाइट करने वाले हैं? लीडर जवाब देता है, हाँ सब रेडी हो जाओ, हम भी इस डीमन पर अटैक करेंगे। नशर कहता है, लीडर क्या आपको नहीं लगता ये डीमन बहुत ज़्यादा डेंजरस है? इसी वक्त बाघ भी वहाँ होता है। वहाँ बहुत सारे लोग इस डीमन को मारकर उसके क्रिस्टल्स लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर सब लोग एक साथ इस डीमन पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच जिमिन शाया से कहती है, सिस्टर क्या हमें भी इस डीमन को मारने आगे बढ़ना चाहिए? इस डीमन को मारने के बाद जो क्रिस्टल्स मिलेंगे उनसे हम स्टेटस शॉप से कोई भी आर्टिफैक्ट खरीद सकते हैं। जिमिन की बात सुनकर शाया थोड़ी एम्बैरेस्ड होती है। वो कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन फ़िलहाल मैं हांसू की फ़ाइट थोड़ी और ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हांसू असल में कितना टैलेंटेड है। उसी वक्त हांसू डीमन से फाइट कर रहा होता है और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखकर हांसू अपने मन में सोचता है, क्या ये सब लोग बेवकूफ़ हैं? अगर मैं इस डीमन से लड़ सकता हूँ तो क्या इन्हें लगता है ये लोग भी इससे लड़ पाएंगे?
सिर्फ मुझे पता है कि थोड़ी देर में ये डीमन अपनी एक बहुत खतरनाक स्किल यूज़ करेगा। इस स्किल से ये एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार देगा। तब हांसू देखता है कि डीमन अपनी वो स्किल एक्टिवेट कर रहा होता है। ये देखकर हांसू जोर से चिल्लाता है, सब लोग तुरंत यहाँ से पीछे हट जाओ, ये डीमन अपनी एक बहुत खतरनाक स्किल यूज़ करने वाला है। अगर तुम यहीं रहे तो तुम सब मारे जाओगे। लेकिन हांसू की बात सुनकर लोग कहते हैं, इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है? क्या ये चाहता है हम यहाँ से हट जाएं ताकि ये डीमन को अकेला ही मारे और सारे क्रिस्टल्स खुद ले ले? हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अगले ही पल डीमन अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है। वो ज़मीन पर एक बहुत पावरफुल पंच मारता है और उस पंच के साथ पूरे एरिया में आग फैल जाती है। ये एक फायर टाइप स्किल होती है। आग देखकर एक आदमी चिल्लाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल आग है। मेरा शील्ड बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है, ये आग मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जैसे ही आग उस शील्ड को छूती है, उस आदमी का पूरा शरीर आग में जल उठता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस सब के बीच हांसो अभी भी वहाँ खड़ा होता है। हांसो अपने मन में सोचता है, मेरी डिस्ट्रक्शन स्किल की डिफेंस बहुत पावरफुल है। ये स्किल किसी भी स्ट्रॉन्ग अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर मैं इसे सही तरह से यूज़ करूं तो मैं इस आग से खुद को बचा सकता हूं। इतना सोचकर हांसू अपनी डिस्ट्रक्शन स्किल एक्टिवेट करता है। वो अपनी पूरी स्वॉर्ड को माना से कवर कर लेता है। फिर हांसू एक बहुत पावरफुल स्लैश मारता है। उस स्लैश से पूरी आग 2 हिस्सों में कट जाती है और तुरंत आग खत्म हो जाती है। ये देखकर डीमन भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। गुस्से में वो डीमन हांसू पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त हांसू भी बहुत तेज डीमन की तरफ बढ़ता है। इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। ली हांसू को देखकर अपने मन में सोचता है, ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। इतनी खतरनाक आग के बीच में भी ये डीमन से आराम से फाइट कर रहा है। उधर पाक नाचल से कहता है, इस डीमन की आग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग इस आग से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें कोई बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। वहीं जीन भी वहाँ होता है। वो हांसू की स्ट्रेंथ देखकर काफ़ी खुश होता है। उधर शाया अपने मन में सोचती है, अनबिलीवर्स सच में बहुत स्ट्रांग हैं। इसी बीच हांसू अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर देता है। वो डीमन पर एक के बाद एक बहुत पावरफुल स्लैशेस मारता है और वहीं पर उस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग आ जाने वाली मॉन्स्टर वेव के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सब अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसी वक्त जिमिन किसी का वेट कर रही होती है। तब एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम फिर से किंग का वेट कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे क्लान को ज्वाइन करेगा? यहाँ दिखाया जाता है कि ये आदमी नाचल होता है। नाचल कहता है, हम दोनों ने उसे कई बार अपने क्लान को ज्वाइन करने को कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे कोई इंटरेस्ट है। जिमिन कहती है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक वो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता। ये सुनकर हांचुल हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम सच में बहुत अजीब हो, लेकिन ये भी सच है कि हांसो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए सारे मोनाज उसे अपने क्लान में शामिल करना चाहते हैं। तभी हांचल को कुछ महसूस होता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। जिमिन हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? नाचल कहता है, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था, शायद मेरी इमेजिनेशन होगी। लेकिन उसी वक्त दिखाया जाता है कि ली विंडो से नाचल को देख रहा होता है। ली किसी से कहता है, क्या तुम किंग के बारे में वो रिपोर्ट ले आए जो मैंने मांगी थी? वहाँ एक असासन होती है। वो कहती है, बॉस मैंने किंग के बारे में सब पता कर लिया है। किंग अपना ज़्यादा टाइम डंजन्स के अंदर बिताता है। मॉन्स्टर वेव आने पर ही वो यहाँ वापस आता है। अभी भी किंग डंजन के अंदर ही है। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मुझे पता था, ये बंदा बहुत तेज़ खुद को स्ट्रांग बना रहा है। फिर ली पूछता है, हमारे ग्रुप के मेंबर्स अभी तक क्यों नहीं आए? असासन जवाब देती है, सर मैंने सबको मैसेज भेज दिया है, वो सब जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। इतना कहते ही दिखाया जाता है कि ली के ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स वहाँ आ चुके होते हैं। ली कहता है, तो तुम सब आ गए हो? फिर वो कहता है, अब जो बात मैं कहने वाला हूँ वो बहुत सीरियस है, इसलिए सब ध्यान से सुनो। उसके बाद नेक्स्ट डंजन का सीन दिखाया जाता है। हांसो ने उस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स मार दिए होते हैं। वो अपनी नीडल स्वॉर्ड को देखता है और सोचता है, अब ये स्वॉर्ड बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है, लेकिन इसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद की। इतना कहकर हांसो नीडल स्वॉर्ड फेंक देता है।
फिर हांसू अपना क्रिस्टल शॉप ओपन करता है। वो सोचता है मेरे पास टोटल 6 क्रिस्टल्स हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले एक नया वेपन खरीदना चाहिए। तब दिखाया जाता है कि हांसो अपने लिए एक नया वेपन खरीदता है। ये वेपन डैगर टाइप का होता है। इस वेपन पर काफ़ी सारी चेन्स लगी होती हैं। हांसो इस वेपन को हाथ में पकड़कर कहता है, मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ये वेपन बहुत यूज़ किया था। ये आने वाले सभी इवेंट्स में मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो गाइज, यहीं पर आज का एपिसोड एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला एपिसोड कल आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।